फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मैं एडवोकेट रेखा सिन्हा आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। और आप किसी वीडियो को चाहते हैं कि उस एक्ट पे हम वीडियो बनाएं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, ताकि हमें भी पता रहे कि आप किस चीज़ की रिक्वायरमेंट आपको है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी जुडिशरी के ऑलरेडी फॉर्म निकल चुके हैं, फिल भी हो चुके हैं और आप लोगों ने भर भी दिए होंगे। और जो नहीं भर पाए हैं वो नेक्स्ट टाइम फॉर्म को फिल कर दें जब अगली बार एग्ज़ाम आता है, फॉर्म आता है। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे इस वीडियो में, हम बात करेंगे यूपी जुडिशरी के सिलेबस को लेके। ठीक है, सिलेबस को लेके एक मैं ऑलरेडी पहले भी अपडेट डाल चुकी हूँ वीडियो, लेकिन आज का जो ये वीडियो है वो डिटेल आपका यूपी जुडिशरी से जो सिलेबस में जो अमेंड हुए हैं और क्या क्या आपके सिलेबस में आएगा, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, कितने नंबर का होगा, वो सब आपको आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जो यूपी जुडिशरी का जो एग्ज़ाम होता है वो 2 पार्टों में होता है। ठीक है, एक होता है जीके, दूसरा होता है आपका लॉ। तो ये जो 9 टॉपिक जो ऐड हुए, जो आप सबको पता चला होगा कि भाई यूपी सिलेबस में 9 एक्ट और जोड़ दिए गए हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वो जीके के पेपर में क्वेश्चन पुटअप होंगे, ना कि लॉ के पेपर में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं लॉ के पेपर में। वही 10 सब्जेक्ट हैं जो हमेशा से पूछे जाते हैं, उसमें कोई बढ़ाना या घटाना नहीं किया गया है। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जीके के पेपर की। तो देखिए, जीके के पेपर में आपका पूछा जाएगा भारत का इतिहास और संस्कृति। ठीक है, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, वर्तमान राष्ट्रीय मामले। ठीक है, उसके बाद 9 जो ऐड किए गए हैं वो टॉपिक बता दूं। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007, लैंगिक अपराध के बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994, यानी कि जो प्रेगनेंसी पहले या प्रेगनेंसी के बाद, ठीक है, और जो जेंडर चेक करने का, डिटरमाइन करने का जो है कि आप सबको पता है कि वो इलीगल है, तो उससे रिलेटेड ये पूरा आपका एक्ट है। ठीक है, उसके बाद है द डावरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, यानी कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। ठीक है, और लैंगिक अपराध वाला बता चुके, जिसको पोस्को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका गर्भ का चिकित्सक समापन अधिनियम 1971, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी से रिलेटेड है ये एक्ट। उसके बाद है द सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, यानी कि महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, यानी जब कोई लेडी है और वो कहीं जॉब करती है और वहाँ पे उसके साथ अगर कोई भी हरेसमेंट किया जाता है, सेक्सुअली हरेसमेंट किया जाता है, तो उसके रिगार्डिंग है ये एक्ट। उसके बाद आपका है द इंडिकेशन रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वुमेन एक्ट 1986, यानी कि स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986। ठीक है, उसके बाद है घरेलू हिंसा, ऑलमोस्ट आपको पता है सेक्शन ये एक्ट 2005 का है, जिसमें से आपसे क्वेश्चन पुटअप होंगे। ठीक है, तो ये टोटल 9 एक्ट है। उसके बाद आपका आता है भारत और विश्व से रिलेटेड जो भी जीके होता है वो हो गया। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स हो गई, अंतर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं हो गई, विज्ञान और प्रौद्योगिकी हो गया, संचार एवं विकास के क्षेत्र में जो भी डेवलपमेंट हुए हैं, जो भी अब तक जो हुआ है। देखिए, करंट अफेयर आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी हम करंट अफेयर पढ़ते हैं वो हमें ऑलमोस्ट 1.5 साल का हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास आप लंबी टाइम से तैयारी कर रहे हैं तो 2 साल की जीके और जीएस को आप प्रिपेयर कर लें। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो एटलीस्ट आप 1 साल, 1.5 साल, 1 साल तक का आप अपना कवर कर लें। ठीक है, क्योंकि उन्हीं में से आता है। बहुत रेयर है कि 2 साल पुराना आपसे पूछ ले, नहीं तो 1 साल, 1.5 साल पहले जो चीज़ें हुई हैं उससे ही पूछा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं लॉ के पेपर की। तो देखिए, लॉ के पेपर में जो है वो है आपका विधि शास्त्र, जिसे जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण, चौथा है आपका भारतीय संविधान, 5वां है आपका टीपी एक्ट, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, छठा है एविडेंस एक्ट यानी साक्ष्य अधिनियम, उसके बाद है आईपीसी भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी, सीपीसी और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इतना ही आपका लॉ है। और लॉ का जो पेपर होगा वो 300 का होगा और जीके का जो होगा वो 150 का होगा। तो टोटल मिला के 450 नंबर का अभी जो नोटिफिकेशन में दिखाया गया 450 नंबर का है। सब्जेक्ट ऑलमोस्ट यही है जो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो देखिए, और हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि आप सबको पता है कि हम जुडिशरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, लीगल रिलेटेड होता है ये।
तो जितना भी विधि के क्षेत्र में, यानी कि जितना भी लॉ के क्षेत्र में कोई भी अगर साइटेशन आई है, जजमेंट आई है, कोई भी नया कुछ हुआ है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि इसके रिगार्डिंग वो पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, जैसे कई बार आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की कोई साइटेशन आ गई, किसी रिगार्डिंग कोई साइटेशन आ गई, है ना, तो उसके रिगार्डिंग ये पूछेंगे, तो आप उस चीज़ों को भी देख लें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ठीक लगता है, चैनल आपके काम आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें यार। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग बहुत जल्दी बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो जो जो लोग यूपी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजें कि हम यूपी की तैयारी कर रहे हैं, और हम लोग इसे बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक बार आप मुझे बता दें तो ज़्यादा अच्छा है, कि हमें पता तो चले कि एटलीस्ट कौन कौन है जो हमसे जुड़े हुए हैं और यूपी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।